नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब और वक्त ज़ाय के बगैर मैं जाऊँगी आसमा अरबाब साहिबा की जानिब और आसमा अरबाब साहिबा से पूछूंगी। आसमा साहिबा ये बताएगा कि हम अपनी तो हमेशा से बात करते हैं कि दिस नॉट वेरी सून और दिस इट वुड बी वेरी सून कि अगर हमने पहले से कुछ डिसीजंस ले लिए, लेकिन अगर अमेरिका की स्ट्रेटजी की फिर मैं वही बात करूँगी कि जब हम बार बार बात करते हैं अमेरिका हर सूरत अपनी खिफत में टाना चाह रहा है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अफगानिस्तान में उसको किस तरह से शिकस्त हो रही है। तालिबान से उसने राब्ते करने की कोशिश की, बुरहानुद्दीन रब्बानी का कत्ल सामने आ गया, इसका मतलब है तालिबान किसी सूरत अग्री नहीं कर रहे। अब हम पर ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अभी मियां इफ्तिखार हुसैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ISPR की जानिब से तरदीद है, उन्होंने कतई ये तरदीद दी कि हमारे राब्ते हैं ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे राब्ते हैं लेकिन हमारी हिमायत नहीं है, और हमें ये भी पता है कि दीगर किन किन ममालिक के राब्ते हैं। तो ये खुली तरदीद तो ना हुई ना, मतलब हम एक तरह से तो एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ हमारे राब्ते हैं। देखिए, राब्ते तो अमेरिकन्स के भी हैं तालिबान के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। जर्मनी में इनकी हाल ही में मुलाकात हुई और इनके कॉन्स्टेंटली रिलेशंस होते हैं, टाइम टू टाइम वो वैरी करते हैं, कभी किस ग्रुप के साथ और कभी किस ग्रुप के साथ। लेकिन उन्होंने भी ये राब्तों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अमेरिका किसी और मुल्क पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताए कि इनके किन किन ग्रुप्स के साथ राब्ते हैं और किन किन नेटवर्क्स के साथ इनके राब्ते हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी मुलाकातें होती हैं। पाकिस्तान में ISPR ने ये कहा है कि हमारा राब्ता है लेकिन वी डू नॉट सपोर्ट देम, क्योंकि वो जो ऑपरेशंस करते हैं वो अफ़गानिस्तान से करते हैं। अफ़गानिस्तान इस वक्त अमेरिकन कंट्रोल में है। पाकिस्तान कभी उन अफ़गानिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है उसकी ज़िम्मेवारी हम लोग नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि फ़ैसलों की आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का हतमी फ़ैसला यही होगा कि वो अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करेगा हर एट एनी कॉस्ट। ये एक क्लियर मैसेज है जो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया को देना चाह रहे, ख्वाह वो अमेरिकन हो या कोई और हो, कि पाकिस्तान इज केपेबल और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी बॉर्डर। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका, मसला ये भी तो है ना कि अमेरिका तो ये प्रेशर डाल रहा है और डेफिनेटली वो डालेगा, वो अपने इंटरेस्ट में बात करेगा। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट में बात करता है, हमें भी अपने इंटरेस्ट में बात करनी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी तो है कि उसको प्रेशर को किस हद तक हम मुतामिल हो सकते हैं, उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए हमारी हुकूमत। देखिए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो अमेरिकन जो कर रहे हैं ना उनके हक में है और ना पाकिस्तान के हक में है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इफ़ वी नीड देम दे नीड अस मोर। अगर वो दुनिया में दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे तो वो इस खित्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे। स्टेबिलिटी का ये तरीका नहीं है जो आज वो अपनाए जा रहे, क्योंकि उनको इस जंग में हार हो रही है और उनको उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए उनका जो ग्राफ इस गवर्नमेंट का है वो बहुत इंतहाई गिरा हुआ है। नहीं, एबटाबाद ऑपरेशन के बाद तो ग्राफ बहुत हाई हो गया उनका। उनकी ये नहीं देखिए, इनके जो ये अभी ये तरीके ये इख्तियार कर रहे हैं तो ये इंटरनेशनली दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। और क्या अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन अवाम में वो एक्सेप्टेबल हो। ये तो गवर्नमेंट के इनके चंद लोग हैं जो ये फ़ैसले इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, और ना ये कामयाब हुए हैं और ना और पाकिस्तान इस पॉइंट पर अड़ा हुआ है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का हक है। और जो पाकिस्तान आसमान बाब साहब, हम जब आवाम की बात करते हैं तो हमें तो इस बात पे हंसी भी आती है, क्योंकि हमारी आवाम को जो फैसले नापसंद है या हमारी आवाम को जिस चीज़ों को पसंद है या नापसंद है, हम उनका ख्याल कब करते हैं। मतलब अगर हम आवाम की बात करें तो इंतहाई एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स वो रखते हैं, लेकिन हम फिर भी अमेरिका का साथ देते हैं। देखिए, हम ये हुकूमतें जो आती हैं वो आवाम की मर्जी से ही आती है। पहले तो ये बात है आवाम की। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मेरे ख्याल में ये तो पिछली हुकूमत से पूछें जिन्होंने कराए हैं। मैं और आप तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर अभी जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो हमारी जिम्मेवारी है और बिल्कुल हम उनको फ्री एंड फेयर करेंगे एट ऑल कॉस्ट्स। और आप देख भी रहे हैं कि जो इश्यूज उठ रहे हैं तो वो को हम बिल्कुल क्लियर और साफ कर रहे हैं इसके। लेकिन अवाम की मर्ज़ी बिल्कुल इसमें शामिल है, क्योंकि अवाम को ये पता है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो इसी में अच्छा है। मैं इस पे ज़रा कमेंट रऊफ साहब से भी लेती चलूँ, फिर आखिर में वसीम साहब से बात करूंगी। रऊफ साहब, मुझे मुख्तसर कमेंट कीजिएगा कि अवाम की मर्ज़ी इसमें शामिल है कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हों। देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो आवाम के जो एहसासात और जज्बात हैं उनको आगे लेके चलना होता है, और वो नेशनल जो इंटरेस्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करती है। लेकिन इसमें ये अपने हिस्टोरिकल इम्पेरेटिव्स जो हैं, ये हुकूमत उनकी कैद में है। वो हिस्टोरिकल इम्पेरेटिव्स क्या हैं? उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये NRO की वजह से ये हुकूमत जो है ये हुकूमत कर रही है, और NRO अमेरिका ने क्राफ्ट किया था।
कंसिक्वेंटली जो हिस्टोरिकल इंपैरेटिव इस हुकूमत का ये है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट्स को प्रमोट करती रही है पिछले 3-3.5 साल में, बल्कि 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं और ये करती रहेगी। बाकी जहां तक है, बाकी ये सारी सिमेंटिक्स की लड़ाई है, ये सब इन्होंने ये सिमेंटिक्स की लड़ाई है। इसमें कोई लास्ट कमेंट वसीम अख्तर साहब से ले लूं। वसीम अख्तर साहब, आप नादिया, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूं, अगर हम अमेरिकन को आसमा साहब एक सेकंड में वसीम अख्तर साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ ना हम सबसे, वो अवाम के जज्बात और उनकी राय ज़रूर हो सकती है कि ऐसा कोई लाहेमल बनाया जाए या ऐसा जवाब दिया जाए अमेरिका को जो कि उसके समझ में आए, ठीक है, तकड़ा जवाब जिसे कहते हैं। मगर अफसोस जब से वजूद में आया है ये मुल्क, जो लोग हुकूमतें करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, उन्होंने तो सवरैनिटी बेची है। हमारी तो पॉलिसी बिल्कुल बेची है। हमारे तो जो भी हुक्मरान, देखिए वो अवाम की राय है, आप जो मांग रहे हो अवाम की राय तो जरूर है ये, मगर अफसोस कि हमारी पॉलिसियां तो 4 आदमी बैठ के बंद कमरे में डिसाइड करते हैं कि अमेरिका को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कशकोल ले जाना है नहीं ले जाना है, ये तो रही है। मैं इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, माजी की जितनी गवर्नमेंट थी इसको कर नहीं रहे या सिर्फ इसको नहीं कर रहे? नहीं, सबको कर रहा हूं मैं, इनको भी कर रहा हूं कि हमारी गलत पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से आज हम यहां खड़े हैं। जो बोया है वो हम काट रहे हैं, वो सिर्फ चंद खानदानों ने किया है, अवाम ने नहीं किया। अवाम भुगत रही है आज भी। जो जवाब आप मांगना चाह रहे हो वो अवाम देगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सारों को लेके बैठ जाओ, क्योंकि माजी में तो हमने इस मुल्क का सत्यानाश किया है, हमने इसको बेचा है, आज तक बेच रहे हैं इसको हम। तो फैसले अगर हम ही करने लग जाएंगे, यही लोग करेंगे, तो गलत फैसला होगा वो भी। फिर अमेरिका आपको ले जाएगा, लॉलीपॉप दे जाएगा। मगर आज वक्त आ गया है कि हम सब मिलके बैठें, जितने नुमाइंदे हैं, सारी सियासी जमातें सीरियस होके, लेकिन फिर उनके अपने उन जमातों के अपने जो इंटरेस्ट है वो भी तो नादिया सुने, आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, वो सुपर पावर है, ठीक है, वो हिमाकत होगी, मगर तरीका होता है एक, उसको भी हमारी उतनी ही जरूरत है। ऐसा नहीं है उसको जरूरत नहीं है हमें हमारी, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता इस जगह। तो हमें अपने कार्ड सही तरह खेलने हैं। बंद कमरों में अगर चंद फ्यूडल मेंटालिटी के लोग बैठ जाएं और वो फैसले करें तो माजी के फैसलों की तरह होंगे वो, फिर नुकसान पहुंचेगा इस मुल्क को। बांग्लादेश बना था, आपको पता होगा, वो भी चंद लोगों ने फैसले किए थे। ठीक है, हम अमेरिका के साथ शायद लड़ ना सकें, लेकिन हम अमेरिका की पॉलिसी से अपने आप को डिसएंगेज जरूर कर सकते हैं, और यही वक्त का तकाजा है। यही हमारा पॉइंट है कि हमें लड़ना नहीं है, अमेरिकन इंटरेस्ट से, अमेरिकन पॉलिसी से डिसएंगेज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, अपने आप को आइसोलेट करना है, मतलब बी प्रैक्टिकल कि हमें अपने आप को आइसोलेट भी लड़ना भी नहीं है। हम एक कौम बन के दिखाएं ना, हम एक कौम ही नहीं बने हुए। हम आज भी सियासत कर रहे हैं, आपसे चाहे वो डेंगू हो जाए, चाहे वो सैलाब हो जाए, हम आज भी सियासत में लगे हुए हैं। अफसोस तो ये होता है मुल्क के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। नाज़रीन, हमने कोशिश की अपने सवालात के जवाबात ढूंढने की, और कुछ हद तक हमें यहाँ पर जी आसमा साहब लास्ट कमेंट अगर आप दे दें, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे हाँ जी एक कमेंट ये देना है कि अगर ये गवर्नमेंट अमेरिकन इश्यूज को प्रोटेक्ट करती और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती तो शायद हालात अभी अलग होते, लेकिन अभी तो इससे ज्यादा बुरे क्या होते? गवर्नमेंट इससे ज्यादा बुरे क्या होते? अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुस जाता है, अपने बाद ऑपरेशन करता है। मेरे ख्याल में अब हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, सच को फेस करना चाहिए। यहाँ नहीं होते, हमने पाकिस्तानी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, करना भी जो है वो जायज नहीं है। नहीं, हम पाकिस्तानी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और करते आए हैं। इसलिए रिलेशंस मेरे ख्याल में इस हद तक अवाम को अब सच बताने का वक्त आ गया। क्या आपने पार्लियामेंट के जॉइंट रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करवाया? क्या आपने पार्लियामेंट के जॉइंट रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करवाया? अगर आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते तो आप उस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करवाते। मेरे ख्याल में एक्सेप्ट कर ले आसमा साहबा, दूसरी तरफ चली अगर हम इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते, उस पे अमल कर लेते, तो आज हमें शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसमें ये बात भी थी कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पहली हुकूमत थी जिसने ISI को और सारी आपकी टॉप लीडरशिप को पार्लियामेंट के सामने जवाब दे खड़ा किया। वो इसलिए बड़ा काम नहीं है क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं किया, और इट इज वेरी इजी कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे शक करे, लेकिन हुकूमत अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती तो आज ये हालात आसमा साहबा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, वरना यकीनन जो अभी गुफ्तगू हो रही थी मैं जरूर चाहती कि इसको हम जरूर कैरी ऑन करते, इस पे मजीद बात करते। वसीम अख्तर साहब भी शायद इसका थोड़े से और मजीद सच बोलने के मूड में थे, क्योंकि अभी वो हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, तो शायद खुलकर बोल लेते। हमने रहते हुए भी यही बात की है जो आज कर रहा हूँ, इसलिए आप अलग हैं आज। बिल्कुल, हुकूमत में रहते हुए भी सच बोला है, यही बातें की हैं, ऐसा नहीं है।
नाज़रीन, प्रोग्राम देने का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ जो तमाम गेस्ट थे, रऊफ हसन साहब, मियां इफ्तिखार साहब, वसीम अख्तर साहब, आसमा अरबाब साहबा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और नादिम मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।